हाँ बेटा देखो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में भी पूछा है। देखो कितना सरल है, कितना सिंपल से लग जाएगा। देखो एक अवतल दर्पण की क्या दिया हुआ है, वक्रता। साइंस में सवाल लगाने से पहले हमें कंसेप्ट यह पता होना चाहिए कि दिया क्या है। दिया है वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत बेटा? आर बराबर 40 सेंटीमीटर। लेकिन वक्रता त्रिज्या में सवाल नहीं, मुझे चाहिए फोकस। आर बटा के 2, आर का मान 40/2। दर्पण कौन सा है? अवतल। ध्यान देना, दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल में क्या होगा? माइनस, काट दो इसको। 2 दूना 4, कितना हो गया भैया? -20 सेंटीमीटर। एक क्लियर हो गया। इसके सामने एक वस्तु कितना दूरी पर? 15 सेंटीमीटर दूर, मीन्स वस्तु की दूरी u बराबर कितना? -15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या? प्रतिबिंब। मुझसे पहले निकाल देते हैं प्रतिबिंब की दूरी, भी हमको पता नहीं है। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसा है, अर्थात हमें आवर्धन नहीं पता। हमें क्या नहीं पता बेटा? हमें आवर्धन नहीं पता। एम हमको नहीं पता है। क्लियर? अब लगाओ 1/f 1/v प्लस 1/u। एफ का मान कितना? -20। भी अपने u का मान -15। माइनस इधर आएगा तो क्या होगा बेटा? -1/20। माइनस आएगा तो प्लस। अब बचा 1/v। एलसीएम होगा 60, 20 तिहाई 60 और 15 चौके 60। 4 में से 3 घटा 1/60। भी बराबर कितना? 60 सेंटीमीटर। ये भी आ गया। हा? क्या दिक्कत है उसमें भैया? दिमाग लगाओगे तो काम करेगा। दिमाग तुम लोग का नहीं काम कर रहा ना। भी बराबर कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। एम निकालेंगे -v/u। भी का मान बेटा कितना आया है? 60 हो गया। u का मान लल्ला कितना है? देखो हम लोगों के पास -15। 15 चौके 60, कितना हो गया? 4। ये 4 जो आया, अब पूछा है हम लोगों से प्रतिबिंब की क्या बताइए स्थिति। ये किस में है? पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक में आया है। तो इसका हमको क्या लिखना पड़ेगा? हमको पूछ भी रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब बिंब क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा? आभासी होगा। पहला चीज। माइनस में होगा तो क्या होगा? वास्तविक। तो प्रतिबिंब क्या लिखोगे? एकदम आभासी। और साथ साथ कैसा है? सीधा है। साथ साथ कैसा है? सीधा है। तथा ये प्लस में आने का मतलब एक कंसेप्ट और हम लोगों को लिखना पड़ेगा। दर्पण के कहा? पीछे। कै गुना? 4 गुना बनेगा। ये हो गया मेरा पूरा कंसेप्ट। हो गया आंसर। इतना लिख सकते हो। क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे स्थिति को भी क्या करना है? दर्शाना है। तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा है बेटा? आभासी है, सीधा है, दर्पण के पीछे कितना? दर्पण के पीछे ऐसे लिख सकते हो, दर्पण के पीछे कै सेंटीमीटर पर? 60 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे कितना? 60 सेंटीमीटर पर है। तथा कितना? 4 गुना लिख सकते हो। कोई दिक्कत? यहां तक स्क्रीनशॉट लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन दूसरा भी 2022 का पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक अवतल दर्पण से, ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर दूरी, u बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर? वस्तु दर्पण से आभासीय प्रतिबिंब मीन्स भी -20 लिख दिए। तो दर्पण की क्या वक्र, वक्रता त्रिज्या तब निकलेगा बेटा जब मुझे क्या पता चलेगा, एफ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, v का मान माइनस, u का मान माइनस, एलसीएम ले लेंगे, 20 से कम 20 प्लस माइनस 10 दूना 20। अब देखो यहां 2 1 3/20 किसके बराबर, 1/f के बराबर। लेकिन साथ साथ रुक जाओ, 1 मिनट, गलती हो रहा है यहां पे, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहां एक शब्द कहा है उस पर मुझे गौर करना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, भला हूं अवतल बोला है लेकिन प्रतिबिंब आभासी है, यह माइनस में नहीं होगा। आभासी तभी होता है जब किसमें होता है, प्लस में। तो यहाँ पे किसमें होगा बेटा, प्लस में। दर्शाना चाहो काहे होगा, काहे कि यह क्या है, आभासी है। अब 1/v का मान 20, u का मान 10, 20 से कम 20 प्लस माइनस 10 दूना 20, 2 में से 1 घटा, f बराबर बेटा -20 सेंटीमीटर। कंसेप्ट क्लियर? लेकिन मुझसे पूछा है वक्रता क्या त्रिज्या, आर हमें पता नहीं है, मूल सूत्र पता है। मूल सूत्र यह पता है कि आर बराबर f/2। तेरे गुणा करेंगे तो f बराबर क्या होगा लल्ला, f बराबर क्या होगा 2r, तो f बराबर। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या पूछा है ना, ओनली वन है, केवल वक्रता त्रिज्या पूछा है, तब तो हमारा सूत्र ये लगेगा। तो f/2, f का मान कितना आया है बेटा, -20/2, काट दो, -10 सेंटीमीटर। यही अपना क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। यहां से कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेना, 1 मिनट, ये मिस्टेक कंसेप्ट है। यहां पे आर बराबर बस पूछा है ना, तो ओनली वन 2 तो 2f का मान -20, 20 दूना 40, बस यही क्या होगा आंसर। एकदम 60 में आंसर कर लो।